हाय, वेलकम टू माय चैनल गर्ल ऑन व्हील्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ Hyundai Creta। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी लुक, इसके फीचर्स और इसकी स्टाइलिंग। डिज़ाइनिंग की बात करें तो काफ़ी डिसेंट और अपीलिंग है। रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है इसकी स्टाइलिश लुक की वजह से। फ्रंट लुक की बात करें तो इट हैज़ अ ह्यूज ग्रिल इन फ्रंट, जिसकी फिनिशिंग हमें ब्लैक और क्रोम कलर के साथ दी गई है। सेंटर में दिया गया है Hyundai लोगो। साइड पे अगर हम देखें टेल लैंप्स में दिए गए हैं एक्सटेंडेड DRLS, गिव्स अ वेरी मॉडेस्ट लुक टू द कार। इसमें दिए गए हमें ट्रियो LEDs। ट्रियो का मतलब है 3 LEDs दिए गए हैं। अपर वाले जो है वो हाई बीम के लिए एंड लोअर वाले हैं जो लो बीम के लिए। साथ में दिए गए फॉग लैंप्स और इंडिकेटर्स विच आर नॉट LEDs। चलिए देखें इसकी साइड प्रोफाइल देखते ही पहली चीज जो नोटिसेबल होती है वो है इसके व्हील्स। इसमें जो है हमने 18 इंचेस डाले हुए हैं, वैसे ओरिजिनली 17 इंचेस आते हैं। सो यू गेट थोड़ी सी स्पेस जिसमें आप अपने व्हील्स और अलॉयज को एडजस्ट करा सकते हैं। आगे चलते ही हमें मिलते हैं रियर व्यू मिरर्स, जिसके ऊपर हमें मिलती है एक LED स्ट्रिप। साथ में हमें डोर पे मिलता है कीलेस एंट्री। दैट मीन्स यू हैव कीज इन योर पॉकेट्स बट यू कैन ओपन द लॉक ऑफ द डोर। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है रूफ रेल्स के नीचे हमें मिलती है सिल्वर फिनिश विच मेक्स द कार लुक वेरी ट्रेंडी एंड स्टाइलिश। रियर लुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ इसमें होती है टेल लैंप्स। ये टेल लैंप्स जो इसमें दी गई है ये LEDs नहीं है, दीज आर नॉर्मल बल्ब्स। साथ में सेंटर में दिया गया है एक रिफ्लेक्टर और Hyundai का लोगो विद क्रेटा रिटन ऑन इट। बैक में हमें नीचे दिए गए हैं पार्किंग सेंसर्स एंड पार्किंग कैमरा। नीचे हमें एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं दैट लुक्स लाइक अ डुअल, बट वो एक्चुअल में एक सिंगल ही एग्जॉस्ट है। ऊपर हमें ये मिलता है शार्क फिन एंटीना। इसे शार्क फिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शार्क होती है उसकी फिन की शेप इज ऐसे, तो इसकी वजह से इसको शार्क फिन एंटीना बोला जाता है। अब हम आ गए हैं कार के इंटीरियर में। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं, डोर पे आपको दिखता है एक बोस का म्यूजिक सिस्टम। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक सिस्टम। साथ में आपको मिलते हैं एक ऊपर पैड जिसके साथ आप विंडोज का कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज अप एंड डाउन। और ऊपर एक बटन मिलता है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ कार। और एक बटन है जिसके साथ आपका कंट्रोल रहता है साइड वाले रियर व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट का। बैठते ही सार आपको एक लग्जरी कंफर्ट फील आती है। सीट की बात करें तो सीट्स काफी कंफर्टेबल और एडजस्टेबल है। ड्राइविंग सीट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइविंग सीट के बिल्कुल साथ में आपको एक मिलता है आर्मरेस्ट विच हैज अ स्टोरेज ऑल्सो एंड इट हैज नो मोबिलिटी, वो एक फिक्स्ड है। सेंटर में हमें मिलता है एक फ्लोइंग कंसोल। स्टार्टिंग इसकी है AC वेंट्स के साथ और साथ में है इसके एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट इज टच स्क्रीन एंड इट इज टोटली डिजिटल एंड यू कैन गेट ऑल द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑपरेशनल ऑन दैट स्क्रीन। और उसके नीचे हमें कुछ बटन्स मिलते हैं टू कंट्रोल द ऑडियो सिस्टम। साथ में नीचे हमें मिलते हैं कुछ बटन्स फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। उसके नीचे चलते ही हमें मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड। साथ में हमें मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट्स एंड अ सॉकेट। सेंटर में हमें मिलता है एक गियर की राइट साइड पे हमें कुछ बटन्स मिलते हैं, जैसे कि पहला बटन है ऑटो होल्ड का व्हेन योर कार इज पार्क्ड ऑन अ स्लोप। उसके बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक का हमें कोई लीवर नहीं दिया गया, एक पुल बटन दिया गया है जिसके पुल के साथ यू कैन अप्लाई एंड रिलीज द हैंड ब्रेक। बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील मल्टी फंक्शनल है और इसको डी कट स्टीयरिंग व्हील भी बोला जाता है। लेफ्ट वाले जो बटन है वो कंट्रोल करते हैं ऑडियो को एंड राइट वाले जो है वो क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। ड्राइव मोड्स की बात करें तो हमें इसमें काफ़ी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि मड, सैंड, स्नो, इको, स्पोर्टी एंड कंफर्ट। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें बैक सीट्स पे मिलती हैं बैक पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए। तो चलिए बैक पे हमें मिलता है थोड़ी सी स्टोरेज फॉर कप एंड फॉर बॉटल, हमारे को होल्डर्स दिए गए हैं। और सीट्स अगर देखें पीछे की बहुत ही कंफर्टेबल हैं। सेंटर में हमें AC के क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी दिया गया है, पीछे AC के वेंट्स भी दिए गए हैं। पीछे एक और चीज है, अगर आप 2 पैसेंजर्स हो, सेंटर वाला आर्मरेस्ट दैट इज फोल्डेबल एंड आप उसको ओपन कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस एंड इट हैज अ बॉटल होल्डर्स ऑन इट। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो 3 पैसेंजर्स कैन इजीली गेट इनटू इट। कुछ और फीचर्स की बात करें जो इस कार को लग्जरी बनाते हैं वो है एक पैनोरामिक सनरूफ। इंजन की बात करें तो ये 1.5 लीटर डीजल इंजन है जिसकी पावर इज 162 bhp एंड 265 Nm टॉर्क। एयरबैग्स इसमें 6 हैं। फ्रंट और बैक सीट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट फॉर द सेफ्टी दिया गया है। एयर प्योरीफायर भी दिया गया है जिसकी वजह से आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इनसाइड द कार बाहर से बेटर होता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये 10 लाख से लेके 19 लाख तक जाती है।
तो इसके इंटीरियर्स देख के अब हम ये कह सकते हैं ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी फैमिली कार है जो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है टू टेक योर राइड्स ऑन लॉन्ग जर्नीज और अराउंड योर टाउन। एट लास्ट आई मस्ट से ये एक कॉम्पैक्ट मॉडर्न एसयूवी है एंड इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी डिमांड ज़्यादा होने का वजह है कि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड आई होप मेरा रिव्यू भी आपके काफ़ी काम आएगा। विल बी कमिंग अप with next road beauty next week. Till then, take care.